ओम मंगलमस्तु। सर्वसमर्थ भगवान आप सभी का परम मंगल करें। इसी सद्भावना सहित आप सभी को सास में साधुवाद। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और यदि आपकी कुशलता में कोई व्यवधान हो तो मेरी ये सद्भावना है, प्रभु से प्रार्थना है कि आप सकुशल हो जाएं। वैसे तो कुशलता तब तक नहीं जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता ना, तब तक कुशलता कहाँ है। तब तक तो बस कुशलता के नाम पे कुछ और ही है। तो हम सब, मैं आप सबकी सेवा में पूर्व वक्तव्य में निवेदन किया गया था कि हम अपने लक्ष्य को कैसे पहचानें, कैसे पता करें हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या मिलने के बाद हमें और कुछ मिलना शेष नहीं रहेगा, किसके मिलने के बाद, किसकी प्राप्ति के पश्चात हम प्राप्तव्य हो जाएंगे, अर्थात अप्राप्त का लालच छूट जाएगा, हमारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं रह जाएगा। ऐसा क्या है? तो पूर्व वक्तव्य में हम लोगों ने, मैंने आपको चर्चा करते हुए निवेदन किया गया था कि आपको यदि आपके जीवन में अशांति है तो शांति चाहिए, अल्पज्ञता है तो सर्वज्ञता चाहिए, पराधीनता है तो स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और निरस्ता है तो रस चाहिए, आनंद चाहिए, भय है तो निर्भयता चाहिए, इत्यादि इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई थी। आज आपकी सेवा में ये निवेदन करना है कि प्रायः जो समाज में प्रचलित है उस पर थोड़ा विचार करना है। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आजकल तो प्रायः करके जैसे एक विद्यार्थी से अगर पूछें कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो वो कहेगा कि विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन करके योग्यता का अर्जन करना और योग्य बन करके समाज में सरकार के द्वारा अथवा किसी प्रकार की प्राइवेट नौकरी प्राप्त करना। वर्तमान में तो प्राय करके जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं और वास्तव में बुद्धिजीवी हैं भी, जिनका दिमाग तेज है, बुद्धि तीव्र है, वो लोग IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों से अगर पूछा जाए तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो कहेंगे, कोई कहेगा कि कलेक्टर बनना उद्देश्य है, उसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, उसी को IAS भी कहते हैं। और आप सभी इस विषय में जानते ही हैं, मुझे बस केवल थोड़ा सा उदाहरण दे करके उसको समझने के लिए उसकी चर्चा करनी है। तो कोई कहेगा कि सेना विभाग में जाना है, माने ऑफिसर रैंक में जाना है। हालांकि नौकर तो कोई नहीं बनना चाहता है, ऑफिसर ही सब लोग बनना चाहते हैं, लेकिन सब बन नहीं सकते हैं। कोई कहेगा हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई कहेगा हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना हमारा उद्देश्य है, इंजीनियर बनना हमारा उद्देश्य है। कोई कहेगा हास्य कलाकार बनना हमारा उद्देश्य है। हाँ, कोई कहेगा अभिनेता बनना उद्देश्य है, कोई कहेगा अभिनेत्री बनना उद्देश्य है, कोई कहेगा साहित्यकार बनना उद्देश्य है, कोई कहेगा इतिहासकार बनना उद्देश्य है, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार से लोग आपको बताएंगे। और आपके भी जीवन में ये द्वंद्व होंगे, अवश्य होंगे। यदि आपने अपने उद्देश्य की प्राप्ति न कर लिया होगा तो आपके जीवन में यह उद्देश्य अवश्य ही होगा। हाँ, और नवयुवक कहेगा अभी शादी करना उद्देश्य है, जरूरत है। हाँ, नवविवाहिता कहेगी संतान प्राप्ति उद्देश्य है। हाँ, इस प्रकार से अपने अपने
यदि आप भिन्न भिन्न लोगों से पूछेंगे तो भिन्न भिन्न लोग आपको भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य बताएंगे। इसी को आजकल प्रचलित भाषा में उद्देश्य और लक्ष्य कहा जाता, गोल कहा जाता। माने मुझे ये पाना है, ठीक है, ये मुझे चाहिए, जो चाहिए उसी को गोल कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। अब इस विषय पर थोड़ा ठंडे दिमाग से, स्थिर बुद्धि से, शांत चित्त से विचार करिए। ठंडा दिमाग का मतलब है कि आपका मस्तिष्क कहीं उलझा हुआ ना हो। हाँ, आपके मस्तिष्क में इस समय द्वंद्व को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। वैसे तो बड़ा कठिन काम है ये, बड़े पुरुषार्थ से मस्तिष्क का द्वंद्व मिटता है, चित्त का द्वंद्व मिटता है, चित्त शांत होता है। उसके लिए तो पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, तब होगा। पर थोड़े देर के लिए तो आप कर सकते हैं, आप में क्षमता है। तो थोड़े देर के लिए अपनी बुद्धि को स्थिर कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए। और गर्मी आती कहाँ से? जब पक्ष विपक्ष होता है, द्वंद्व होता है, तभी गर्मी आती है दिमाग में। ऐसा हम चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ, तब गर्मी आती है। और हम तो ऐसा चाह रहे थे और ऐसा क्यों हो गया, तब गर्मी आती है। माने जब दो पक्ष होते हैं और दोनों में ही सही गलत का ठीक ठीक निर्णय नहीं हो पाता है जब, है ना, उसी समय द्वंद्व उत्पन्न होता है। उसी द्वंद्व में आपका मस्तिष्क गर्म होता है ना। अर्थात आप जब पक्षपात युक्त हो जाते हैं ना, किसी पक्ष के आग्रही हो जाते हैं। हाँ, देखो, जो निष्पक्ष होगा ना, उसके जीवन में आग्रह नहीं होता है, वो सत्य को स्वीकार कर लेता है। अब सत्य क्या है? वो तो जो भी सत्य है, सत्य तो साधन रूप से भी है, साध्य रूप से है, उस पर फिर कभी आपकी चर्चा में निवेदन किया जाएगा। तो पक्षपात, ठंडे दिमाग का मतलब पक्षपात से मुक्त होकर के, अभी तक आपने जो कुछ भी सुना पढ़ा है उसको थोड़े देर के लिए, छोड़ तो पाओगे नहीं, पर थोड़े देर के लिए रख दो एक किनार में, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो निवेदन किया जा रहा है इसको आप मान लें, बिल्कुल नहीं, मानने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको अपने ज्ञान के प्रकाश में अपनी बुद्धि से देखें, उसको तटस्थ होकर के। यदि आपको सत्य लगे कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ सत्य कह रहा है, यह साधक सत्य कह रहा है, ये जीवन का अनुभूत सत्य है, यदि आपको ऐसा लगे, आपकी बुद्धि ये बताए कि इस व्यक्ति की बताई हुई बात सत्य है, तो आपको अवश्य मानना चाहिए। ना माने, इसमें आप स्वतंत्र हैं। मैं मानने के लिए आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप विवश हैं, पर आपको अवश्य मानना चाहिए। क्योंकि देखो, यदि आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो आप ना तो अपने लक्ष्य का निर्णय कर पाएंगे और ना ही आप अपने कर्तव्य का निर्णय कर पाएंगे। क्योंकि देखो, जब तक आपका लक्ष्य क्या है ना, इस बात का जब तक आपको ज्ञान ना हो जाए, तब तक करना क्या है ये दिखाई ही नहीं देगा, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो आपका लक्ष्य है, लक्ष्य की आवश्यकता ही, माने उद्देश्य की आवश्यकता ही उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। और उद्देश्य प्राप्ति की जो प्रेरणा है, जो प्यास है, जो मांग है, उधर जो एक खिंचाव है ना, उसमें इतनी सामर्थ्य है कि वह आपकी बुद्धि में आपके कर्तव्य को, माने आपको क्या करना चाहिए, ये आपकी बुद्धि में अभिव्यक्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। ये दैवीय विधान है, ईश्वरीय विधान है। और यदि आप ईश्वर को न मानते हो तो ये इसको आप प्राकृतिक विधान मान सकते हैं, है ना। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, प्राकृतिक व्यवस्था है ये। हाँ, मानव जीवन का ये विज्ञान है, ठीक है। तो निष्पक्ष होकर के अब विचार करिए। हमने अभी आपसे निवेदन किया कि कोई कहेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के बताएंगे लोग, कोई कहेगा मुझे मास्टर बनना है, कोई कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा मुझे वकील बनना है, कोई कहेगा मुझे जज बनना है ना, इत्यादि इत्यादि प्रकार से। बहनें अलग बताएंगी, भाई अलग बताएंगे, माने नवयुवक नवयुवती और अलग अलग अपना अपना बताएंगे। तो अब आप विचार करिए, जैसे मान लो किसी ने कहा कि मुझे मास्टर बनना है, मतलब शिक्षक बनना है।
अब आप सोचो, शिक्षक आप कब कहलाएंगे? जब आप शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान करेंगे, माने अध्यापन कार्य करेंगे, तभी तो आप शिक्षक कहलाएंगे। हाँ, अच्छा, अध्यापन एक कार्य है कि उद्देश्य है? बड़ी गंभीर बात है, ये ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे आप बुरा समझ लेंगे अथवा ये पहले से मान लेंगे कि आदमी जाने क्या उलूल जुलूल बातें कर रहा है, तब आप निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे, तब आप विचार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए निष्पक्ष हो करके इस विषय में खूब गंभीरता पूर्वक विचार करिए एक एक शब्द का। हाँ, जैसे जब आप कहते हैं मैं मास्टर, मैं शिक्षक, तो इसका अर्थ है शिक्षक होना अपने आप में कोई अर्थ नहीं है जब तक आप शिक्षा प्रदान न करें, अध्यापन कार्य न करें, है ना। तो पढ़ाना, अध्यापन एक कार्य है कि उद्देश्य है? देखो, उद्देश्य की प्राप्ति होती है और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको कुछ करना होता है, तो करना उद्देश्य नहीं है ना। अध्यापन तो एक कार्य है। जैसे आपने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना मेरा उद्देश्य है, तो डॉक्टर बनना, चिकित्सक बनना आप उद्देश्य कहते हैं, बोलचाल की भाषा में सब लोग कहते हैं, कह सकते हैं, उसमें मेरा कोई टिप्पणी नहीं है, ठीक है। समाज में जो चल रहा है वो चलता रहेगा, सदा से चलता आया है और सदा तक चलता रहेगा। उसको बदलना किसी व्यक्ति की बात नहीं है, बस व्यक्तिगत परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो जब आप कहते हैं डॉक्टर बनना मेरा उद्देश्य है, चिकित्सक बनना मेरा उद्देश्य है, चिकित्सा कार्य से भिन्न रोगी के रोग को मुक्त करने के अतिरिक्त चिकित्सक का और कोई अस्तित्व होता है क्या? आपको मानना पड़ेगा कि नहीं। इसका अर्थ क्या है? चिकित्सा एक कृत्य है, एक कार्य है, तो कार्य तो उद्देश्य नहीं ना हुआ करता है। हाँ, जैसे आपने कहा मैं वकील बनना चाहता हूँ, तो वकील बनने को आप उद्देश्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो कहते रहें, मुझे उसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वकालत करना, हाँ, जज के सामने जा कर के वहाँ पर क्या बोलते हैं, अपनी दलील देना पक्ष विपक्ष के विषय में, ठीक है, तो वो उद्देश्य तो नहीं है ना, वो भी एक कार्य है ना। जैसे आपने कहा मुझे साहित्यकार बनना है, तो साहित्य लेखन से भिन्न साहित्यकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए, है ना, जितना जो कुछ भी है। तो अब आप कहेंगे फिर ये क्या है? आज तो समाज में सब लोग यही कहते हैं, कोई कहता है डॉक्टर बनना मेरा उद्देश्य है, कोई कहता है वकील बनना मेरा उद्देश्य है, कोई कहता है जज बनना मेरा उद्देश्य है, हाँ, और कोई कहता है कि साहित्यकार बनना मेरा उद्देश्य है, अभिनेता बनना मेरा उद्देश्य है, अभिनेत्री बनना मेरा उद्देश्य है, हाँ, और कोई कहेगा ये बनना, माने भिन्न भिन्न प्रकार का कथन सब करते हैं। अब आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं फिर ये क्या है? ये वकील बनना, डॉक्टर बनना, जज बनना, साहित्यकार बनना, वैज्ञानिक बनना, हाँ, ये सब क्या है? फिर कोई ये भी कह सकता है महात्मा बनना मेरा उद्देश्य हो। हाँ, तो फिर ये क्या है? आप समझिएगा, इसको ध्यान से मानना नहीं है, आपको जानना है, ठीक है। यहाँ मानने की आवश्यकता आपको नहीं है, किसी और की बात को मानने की जरूरत नहीं है। उस बात को अपने बौद्धिक ज्ञान से परीक्षण करिए, निरीक्षण करिए। जब सत्य सिद्ध हो जाए आपकी अपनी बुद्धि से, आपके अपने ज्ञान से, तब उसको आपको स्वीकार करना चाहिए, मानने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप कहेंगे फिर ये क्या है? ये जैसे आप कहते हैं ना डॉक्टर बनना, मतलब ये स्वीकृति है ना, अपने आप को किसी मान्यता विशेष में तद्रूप करना, स्वीकार करना, है ना। तो ये जो स्वीकृति होती है ना, जो ये मान्यता होती है, वो किसी कर्तव्य की प्रेरणा देती है। लेकिन जो स्वीकृति है ना, वो किसके लिए होती है? वो स्वीकृति किसी उद्देश्य के लिए होती है। जैसे आपसे हम पूछे डॉक्टर क्यों बनना, जैसे आपने कहा ना डॉक्टर बनना है, अगर हम आपसे पूछे डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो आप कहेंगे कि रोगी का उपचार करना,
माने उसको स्वस्थ बनाना, दूसरी बात धन कमाना, दोनों होना चाहिए ना, मतलब परस्पर निर्बाध। जैसे डॉक्टर और रोगी, मतलब रोगी और चिकित्सक। रोगी के रोग को चिकित्सक दूर करता है, बदले में रोगी के द्वारा चिकित्सक को सम्मान मिलता है, धन मिलता है। किस लिए? शरीर निर्वाह के लिए, संसाधनों के लिए, या जो करना चाहे वो तो फिर व्यक्ति का अपना अपना व्यक्तिगत विषय है। ऐसे ही जब आप शिक्षक हैं तो आप ये कह सकते हैं कि शिक्षार्थी, वैसे तो फिर बहुत विस्तृत हो तो अलग विषय उसका लेना पड़ेगा, केवल मैं समझने मात्र के लिए आपको कह रहा हूँ। अगर आप शिक्षक हैं तो एक शिक्षार्थी के अस्तित्व में बीज रूप से जो योग्यता विद्यमान है उसको विकसित करने में आप सहयोग दे दें और बदले में आपको धन मिल जाए, ताकि उस धन के द्वारा आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप पूरा कर सकें। अथवा आप ये भी कह सकते हैं मौज कर सकें, मजाक कर सकें, भोग कर सकें। वो तो आपकी अपना रुचि हो सकती है ना, कि किसकी क्या रुचि है, भोग करना है कि सेवा करना है। हाँ, तो जितनी भी ये मान्यताएं हैं, डॉक्टर बनना, वकील बनना, पति बनना, पत्नी बनना, भाई बनना, बहन बनना, बाप बनना, माँ बनना, गुरु बनना, शिष्य बनना, हाँ, जितनी भी प्रकार की मान्यताएं हैं, जज बनना, वकील बनना, अभिनेता बनना, अभिनेत्री बनना, नेता बनना, हाँ, पत्रकार बनना, ये जितनी भी प्रकार की मान्यताएं हैं, ये सब किसी न किसी कर्तव्य की प्रतीक हैं, कर्तव्य की पुंज हैं। मतलब इनके भीतर में कर्तव्य समाहित है, जिम्मेदारी की प्रतीक हैं ये, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको धन मिलेगा। और यदि कड़ी भाषा में बोला जाए, स्पष्ट बिल्कुल, तो आपका उद्देश्य है धनार्जन करना। हाँ, वो आनुषंगिक कार्य है वो सब। हाँ, कोई बड़भागी ऐसे हो सकते हैं कि जिनका उद्देश्य धनार्जन नहीं अपितु समाज की सेवा हो सकती है ना। ऐसे लोग तो आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। ऐसे ही लोग फिर समाज के लिए आदर्श बनते हैं, है ना। वो तो बहुत विरल लोग हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे लोग तो ये मान्यताएं आपको किसी न किसी कर्तव्य की प्रेरणा देती हैं। और कर्तव्य हमेशा उद्देश्य नहीं हुआ करता है ना। तो अब आप ये मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि फिर आप ये बताइए कि कुछ बनना भी उद्देश्य नहीं है। माने संसार में जितना जो कुछ है, धनवान बनना, हाँ, लेखक बनना, साहित्यकार बनना, कवि बनना, इत्यादि इत्यादि, जो भी अभी पीछे चर्चा की गई, हाँ, ये सब बनने को उद्देश्य नहीं कहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब जो है किसी कर्तव्य की प्रेरणा देती हैं, कर्तव्य की पुंज हैं, और कर्तव्य भी उद्देश्य नहीं है। तो फिर ये है क्या? इसका क्या उपयोग है फिर जीवन में? इसका भी उपयोग है। ये इसलिए, माने ये जो कर्तव्य का पुंज है, जो कर्तव्य की प्रेरणा आपको जहाँ से मिल रही है, जो आप बनना चाह रहे हैं ना, ये आपको आपके भीतर जो संस्कारों का पुलिंदा है ना, जो संस्कार आपने जन्म जन्मांतर के संग्रह करके ले आए हैं ना, आपके चित्त में जो अनंत जन्मों के संस्कार समाहित हैं। देखो भाई, अगर कोई पुनर्जन्म को ना मानता हो तो फिर उसके लिए फिर अलग से चर्चा की जाएगी। अभी आप मानते हो या ना मानते हो, अपने समझौता जैसे आप समझते हैं वैसे समझ लीजिएगा, है ना। तो नहीं मानते हो तो उस पर फिर कभी चर्चा कर दिया जाएगा। तो अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं, अब आप कहेंगे संस्कार क्या होता है? तो संस्कार उसे कहते हैं कि आप जो कुछ करते हैं उस किए हुए के द्वारा आपके चित्त पटल पर, हमने बताया ना अंतःकरण के 4 भाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो आपके चित्त में उस किए हुए कार्य की जो प्रभाव वहाँ जमा होता है ना,
उसी को संस्कार कहते हैं, है ना। और वही फिर चिंतन के रूप में आपको चित्त में दिखाई देता है। जैसे आपने मान लो कोई कार्य किया था और देखो जिस समय आप कार्य कर रहे थे उस समय भी वर्तमान था, और उसी वर्तमान में कार्य के करते समय ही आप, अब चूंकि जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपकी इंद्रियां, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि और आप स्वयं उसमें तद्रूप तो रहते ही हैं उस कार्य में, भले पूर्णतया नहीं लेकिन तद्रूप तो रहते ही हैं, रहते हैं उसमें। तो सारे अंतः और बाह्यकरण उसमें लगे रहते हैं, तो उसका प्रभाव आपके चित्त में जमा होता है। इसी को संस्कार कहते हैं, है ना। माने किए हुए की जो कार्य आप किए हुए थे उसका पुनः दोबारा याद आना, है ना, यही संस्कार है। तो जब आप शांत होते हैं तो उसकी फिर उत्पत्ति होती है, वो दिखाई देता है। तो आपने जो कुछ पहले किया था ना, तो ये जो मान्यताएं हैं वो किस लिए हैं, इस विषय पर निवेदन कर रहा हूँ कि जो कुछ पहले आपने किया था उसके संस्कार सब जमा हैं। आपको कुछ बने बिना रहा नहीं जा रहा है। देखो जब आप कुछ नहीं बनते हैं तब भी तो यार आप मौजूद हैं ना। तो जब आप मौजूद हैं तो बनना क्यों चाहते हैं? तो आप कहेंगे बनेंगे नहीं तो रोटी कहाँ से खाएंगे, सम्मान कहाँ से मिलेगा, परिवार का पालन कहाँ से करेंगे। अब देखो, तो अब ये उद्देश्य थोड़ी है, वो तो कार्य है ना। कार्य और उद्देश्य दोनों अलग अलग वस्तु है। परिवार का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, हाँ, ये सब तो सेवा है ना, कार्य है एक प्रकार का। तो कार्य कभी उद्देश्य नहीं हुआ था। कार्य किस लिए किया जाता? जो कुछ भी जब कोई करता है ना तो किसी की प्राप्ति के लिए करता है ना। ऐसे थोड़ी झक आ गया बस करना शुरू कर दिए, ऐसे नहीं होता ना। कोई भी कार्य उसमें करने की शक्ति चाहिए, करने की इच्छा चाहिए, करने का ज्ञान चाहिए और करने की रुचि चाहिए। वो रुचि उत्पन्न होती है विषयों के संग से भी उत्पन्न हो सकती है, माने संग से भी, यानी प्रारब्ध से भी हो सकती है और संस्कार से भी हो सकती है। प्रारब्ध मतलब जो कुछ आपको यहाँ वर्तमान में मिला हुआ है सो, और संस्कार मतलब आपके चित्त में आपके किए हुए कार्यों के द्वारा जो स्मृति आती है सो, है ना। तो किए बिना आपको रहा नहीं जा रहा है। अगर आप बिना कुछ किए रह सकते होते तब बनने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको चूंकि कुछ भी बने बिना रहा नहीं जा सकता। एक बार जरा इस बात पर आंख बंद करके या आंख खोल करके, जैसे आपको अच्छा लगे, विचार करना शांति से कि क्या आप कुछ बने बिना आपका अस्तित्व नहीं है? और अगर आपका अस्तित्व है तो फिर बनने की आवश्यकता क्या है? अर्थात कुछ नहीं। अब चूंकि बने बिना नहीं रहा जाता है, क्यों नहीं रहा जाता है? क्योंकि आदत पड़ी हुई है कुछ ना कुछ बनने की, है ना। इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। और वो जो बनावट है ना तुम्हारी, हाँ, वो एक महात्मा कहते थे कि ये बनावट, सजावट, दिखावट, ये मनुष्य को पतन के रास्ते पे ले जाना, बांधने वाला है, परिच्छिन्न बनाने वाला है, सीमा में बांधने वाला है, पराधीन बनाने वाला है। तो बिना बने भी आप रह सकते हैं, लेकिन बने बिना नहीं रहा जा रहा है। इसलिए आपको अपने में किसी मान्यता को धारण करके उस कर्तव्य को पूरा करना है। अब इस विषय पर चर्चा हो रही थी ना कि बनना क्यों है, फिर इसका क्या मतलब उद्देश्य है। ये जो हम बन रहे हैं, कलेक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, साहित्यकार बन रहे हैं, दार्शनिक बन रहे हैं, नेता बन रहे हैं, माँ बन रहे हैं, बाप बन रहे हैं, गुरु बन रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं, ये जो बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब उपयोग क्या है? फिर ये उद्देश्य तो है नहीं बनना, क्योंकि ये बनना जो है, ये स्वीकृति जो है, ये मान्यता जो है, ये तो किसी न किसी कर्तव्य की प्रेरणा दे रही है। तो आखिर हम बन क्यों रहे हैं? तो जो संस्कार हैं और उनको नष्ट करने के लिए, माने संस्कार माने क्या? वो संस्कार दो रूपों में होगा, राग और द्वेष के रूप में। वास्तव में तो दोनों एक ही हैं। किसी का राग ही किसी के द्वेष के रूप में परिणत होता है और किसी का द्वेष ही किसी के राग के रूप में परिणत होता है। इस विषय में राग द्वेष के संबंध में फिर कभी हम लोग आपकी सेवा में निवेदन कर दूंगा, है ना, चर्चा हो जाएगी कभी फिर। तो राग निवृत्ति के लिए अब आप कहेंगे इससे क्या होगा?
तो जब आपका राग मिट जाएगा, अर्थात राग का अर्थ अपने से अलग जो कुछ है उसके प्रति जो आकर्षण हो रहा है, जो खिंचाव हो रहा है ना, वही राग है। अट्रैक्शन, जो आप खींचे चले जा रहे हैं किसी की ओर, इसी को राग कहते हैं। तो जब ये राग मिट जाएगा तब आप किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। जब आप किसी और की तरफ आकर्षित नहीं होंगे तब क्या होगा? शांत हो जाएंगे, है ना। अब आप सोचो, शांत हो जाएंगे तब क्या होगा? तो आपको पूर्व वक्तव्य में चर्चा किया गया था कि आपका उद्देश्य है शांति प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि अशांति अप्रिय है, अरुचिकर है, आपको नीरस बनाती है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आपको शांति चाहिए। तो जब आप कुछ बन करके वो कर्तव्य की प्रेरणा देगी, उस कर्तव्य का पालन करके निष्काम भाव से, है ना, सेवा भाव से, भोग भाव से करेंगे तो पुनः राग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को जब पालन, कुछ जो बनते हैं ना, वो कर्तव्य की प्रेरणा देती है। कर्तव्य की प्रेरणा पा करके आप कर्तव्य का पालन कर देंगे तो आपके राग की निवृत्ति हो जाएगी। जब आपके राग की निवृत्ति हो जाएगी तब आप शांत हो जाएंगे। जब आपको शांति मिल जाएगी ना, तो देखो, जिसको शांति प्राप्त है, अब तो किसको प्राप्त है ये तो वही जानेगा, दूसरा कोई कैसे समझ सकता है कि शांत है कि नहीं। हाँ, ऐसा है, संभव है कि जिस साधक को या जिस महात्मा को या जिस विचारशील को, जिस सज्जन को, जिस मनुष्य कह सकते हो, जिस मनुष्य को, जिस साधक को शांति प्राप्त है ना, यदि आप उसके संपर्क में जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपका भी चित्त शांत हो जाएगा, है ना। जैसे जिस प्रकार का चश्मा आँख पे लगाओगे उसी प्रकार का दृश्य दिखता है ना। तो ऐसे ही अगर कोई शांति में समाहित हो गया है, किसी का चित्त कोई शांत हो गया है ना, तो आप अगर उसके संपर्क में जाएंगे, उसकी सन्निधि यदि आपको मिलेगी तो वो उस शांति का प्रभाव, उस शांति की सुगंध आप में भी आएगी। आप भी उस शांति, माने किसी के चित्त में यदि शांति का पुष्प खिल गया है तो आप जब उसके संपर्क में जाएंगे तो आपको भी उसकी सुगंध मिलने लग जाएगी, मतलब आपका भी चित्त शांत होने लग जाएगा। तो जब आप राग निवृत्त हो जाएगा तब आपको शांति मिल जाएगी। जिसको शांति मिल जाता है ना, उसकी महिमा का तो वारा पार नहीं है, उसका महत्व तो जितना भी कहा जाए वो कम है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि वक्तव्य फिर बहुत लंबा हो जाएगा। इसके आगे की चर्चा अग्रिम वक्तव्य में करेंगे। अगर ये वक्तव्य आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगता हो, सत्य प्रतीत होता हो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, तो आप इस वक्तव्य को अपने परिजनों को, अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, भेज दीजिए, ताकि वो लोग भी सुन लें, है ना, उन्हें भी लाभ मिल जाए। और यदि आपको लगता हो कि ये तो बकवास बातें हैं, अनर्थक चीज़ें हैं, जीवन के लिए बिल्कुल अनुपयोगी हैं, किसी काम की नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर आगे से मत सुनना। हाँ, पर यदि आपको उपयोगी लगे तो आप अपने मित्रों को अवश्य भेजना। क्योंकि देखो, भगवान गीता में कहते हैं ना कि मेरी गीता का जो प्रचार करेगा, माने मानवता, अब गीता तो मानवता के विकास के लिए है ना, तो मेरी गीता का जो प्रचार करेगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा, है ना, वो मेरा बहुत प्रिय कार्य करेगा। तो ये जो चर्चा आपके सामने निवेदन किया गया ना, ये स्वानुभूति से भी सत्य है और सद्ग्रंथों से भी सत्य है। और यदि आप निष्पक्ष हैं, बेईमानी नहीं करेंगे, तो आपकी भी बुद्धि यही बताएगी कि ये सत्य है वास्तव में। क्योंकि देखो, जो सत्य है वो सत्य ही होता है यार, है ना। बस शर्त ये है कि आप किसी पक्ष में ना फंसें तब। तो जो सत्य है उसका प्रचार प्रसार जब आप करेंगे ना, तो वो फैलता है, बढ़ता है, उसका प्रभाव बढ़ता है, आपके भी जीवन में फैलेगा। अब जैसे मान लो आपने किसी से झूठ बोला, ठीक है, आपने अकेले बोला झूठ, अब आपको पता है कि आपने झूठ बोला, अब उसका धीरे धीरे प्रसार होगा, फिर वो सामने वाला भी झूठ बोलेगा, वो भी झूठ बोलेगा, वो भी झूठ बोलेगा, है ना। तो एक झूठों की जो है, झूठ बोलने वालों का एक
समाज तैयार हो जाएगा। तो जैसे आपने किसी से झूठ बोला, वही घूमते 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 फिर आपसे भी कोई झूठ बोलेगा, क्योंकि ये प्रकृति ऐसी है ना, ये एक साइक्लिक, मतलब ये अंग्रेजी तो मुझे ज़्यादा आती नहीं है यार, तो ये एक वृत्तीय व्यवस्था है ना। माने आप जो फेंकेंगे, जो देंगे, वही आपको मिलेगा। जैसे देखो, जमीन में एक दाना गेहूं डालो तो अनेक दाना होकर के निकलता है ना। हाँ, तो वैसे ही तो अगर आप इसको भेजेंगे, चूँकि ये सत्य ज्ञान है, तो सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार में अगर आप सहयोग देंगे ना, तो समाज में सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा। इससे आपको भी लाभ मिलेगा, है ना। क्योंकि जब समाज में सब लोग सत्य बोलेंगे, सब लोग को शांति मिल जाएगी, तो संघर्ष नहीं होगा, फिर सब में स्नेह की एकता होगी, परस्पर में प्यार होगा, परस्पर में आदर होगा, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, सामाजिक सौंदर्य की वृद्धि होगी ना। हाँ, तो अच्छा, एक और बात, यदि आपका कोई प्रश्न हो, वक्तव्य को सुनने के पश्चात आपके बुद्धि में किसी भी इस वक्तव्य से संबंधित अथवा और भी कोई प्रश्न, वैसे इस वक्तव्य से संबंधित पूछेंगे तो अधिक उपयुक्त रहेगा। आप चाहें तो और भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस वक्तव्य से संबंधित अथवा जो भी आपकी चित्त में प्रश्न हो, उसको आप पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ भी पूछ सकते हैं। और यदि आपके प्रश्न का उत्तर छोटा हुआ, सीमित हुआ, तो कमेंट में ही आपको दे दिया जाएगा उत्तर। और यदि मान लीजिए अधिक विचार विनिमय की आवश्यकता हुई, अधिक समय की आवश्यकता हुई आपके प्रश्न के उत्तर के लिए, और आपका प्रश्न बहुत गंभीर हुआ, तो उस पर एक वक्तव्य निर्गत कर दिया जाएगा आपके लिए, माने विशिष्ट रूप से एक वक्तव्य उत्तर बना करके और अपलोड कर दिया जाएगा। और यदि आवश्यकता हुई तो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, तो आप उससे वार्तालाप भी कर सकते हैं। अथवा यदि आप कुटिया के आश्रम के आसपास के रहने वाले हैं इस क्षेत्र के, तो आप यहाँ आश्रम पर भी आ सकते हैं। और आपको तो पता ही है, यहाँ प्रत्येक रविवार को अभी वर्तमान में 4 बजे से 6 बजे तक ही मिलना होता है। शेष समय तो मैं अकेले ही रहता हूँ, ये तो आप सब जानते ही हैं। और ना जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ आप सबको, यहाँ आसपास के जो भी रहने वाले हों। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाएं। सबसे पहले तो आप अपने उद्देश्य को पहचान जाएं, समझ जाएं, फिर आप अपने कर्तव्य पालन में तत्पर हो जाएं। और आप कर्तव्य पालन करके राग रहित होकर के शांति को प्राप्त कर लें। यही मेरी प्रभु से सद्भावना है, प्रभु से प्रार्थना है। और आप सभी का जीवन शांति, सद्भाव, सामर्थ्य, सर्वज्ञता, समता, मुदिता, प्रसन्नता, निर्भयता, सरसता इत्यादि इत्यादि दिव्य गुणों से युक्त हो जाए। आपके जीवन से समस्त दोषों की निवृत्ति हो जाए, आप निर्दोष हो जाएं, आप निर्विकार हो जाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के सहित आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम मंगलमस्तु।